अमीर आदमी इस लड़की को घूर रहा था। लड़की शराब के नशे में गर्मी महसूस कर रही थी। उसने सीधे अपनी जैकेट उतार दी। अमीर आदमी बहुत उत्साहित हो गया, उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसी मोहक काजल वाली बड़ी आंखों का सामना करते हुए अमीर व्यक्ति के सिर पर एक शैतानी आग चढ़ गई। लड़की तुरंत अमीर व्यक्ति का इरादा समझ गई और बहुत ध्यान से उसकी चश्मा उतारने में मदद की। नीचे का दृश्य बहुत तीव्र है, इसलिए दोस्तों को सलाह दी जाती है कि इसे अकेले देखें। दोनों ने पूरी रात मस्ती की। अमीर आदमी ने धुंधली आंखों से देखा, लेकिन उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। कौन जानता था कि जैसे ही लामे किराए के घर वापस आई, उसने अगली योजना पर विचार करना शुरू कर दिया। असल में यह लड़की एक शीर्ष स्तर की लाउनू है जो अमीर व्यक्ति से कुछ पैसे लेना चाहती है। वह अपनी सहेली के किराए के घर में ठहरी हुई थी। हर दिन दूरबीन से अमीर व्यक्ति की जासूसी करती और उसकी जीवन शैली को नोट करती। मेहनत रंग लाई। उसने आखिरकार वाइन चुनने के मौके का फायदा उठाया। अपनी बेहतरीन बातचीत की कला, फिल्मी चेहरे और आकर्षक शरीर के बल पर पहली मुलाकात में ही अमीर व्यक्ति की रुचि जगा दी। वह सीधा उस पर नजरें गड़ाए हुए था और गलत इरादे बनाने लगा। देखते ही देखते समय पूरी तरह से अनुकूल हो गया, लेकिन लमे ने यूचिन गुजों का खेल खेला और हल्के कदमों से दरवाजे के बाहर चली गई। इस ठंडे सर्दी के महीने में उसने केवल एक छोटी स्कर्ट और सफेद शर्ट पहनी थी और सुपरमार्केट के दरवाजे पर खड़ी थी। ठंड से कांप रही थी। जैसे ही अमीर व्यक्ति ने देखा, उसे लगा कि खुद को साबित करने का मौका आ गया है और तुरंत ही उसने कहा कि वह लड़की को वापस छोड़ देगा। लड़की ने मुंह से कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसका शरीर ईमानदारी से उस व्यक्ति की लाखों की लग्जरी कार में बैठ गया। अगर कोई अप्रत्याशित बात नहीं हुई तो कोई अप्रत्याशित बात नहीं होगी। चूंकि लोग दरवाजे तक आ गए हैं तो एक कप पीना तो बनता है। इस प्रकार दोनों ने शराब पीकर हिम्मत जुटाई और एक सुंदर रात बिताई। 50 साल से अकेले रहे फू हाओ का मन नहीं भरा, इसलिए वह लमेई के काम करने वाली कॉफी शॉप पर आ गया। लमेई के साथ फिर से संबंध बनाने के लिए फू हाओ ने एक आजीवन सदस्यता ले ली। फू हाओ को जाल में फंसा देख लमेई के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब दोनों साथ चल रहे थे तो लमेई ज़िरन रूप से उसके हाथ में हाथ डालकर चल रही थी। असल में दोनों एक और रात मजे करने का इरादा रखते थे, लेकिन अचानक एक खतरनाक कार चोर से सामना हो गया। फू हाओ ने तुरंत अपनी मर्दानगी दिखाई और कार चोर को अपनी लग्जरी कार से दूर रहने को कहा। कोई समस्या नहीं है, बस ठीक है, निकल जाओ। तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम महिला को अपनी रक्षा करने दोगे? ठीक है, भूल जाओ, भूल जाओ। ऐसा रहेगा अगर मैं तुम्हें मार दूं और तुम्हारी हॉट गर्लफ्रेंड के साथ सो जाऊं। हाँ, जाओ, खुद को संभालो। हालांकि लमे की हरकत ने चोर को नाराज कर दिया। रुको रुको रुको, धत्तेरेगी, धत्तेरेगी। ओह नहीं। अमीर व्यक्ति ने अपनी जान पकड़ी, दब से चला उठा। एक अच्छे खासे हैंडसम लड़के की अचानक लंगड़ा बन गई और अभी की स्थिति में उसे देखभाल की सख्त जरूरत है। असल में वह एक केयरटेकर को काम पर रखने की सोच रहा था, लेकिन लड़की ने कहा, केयरटेकर को काम पर रखने से अच्छा है मुझे काम पर रख लो, रात में मैं तुम्हारे साथ लूडो भी खेल सकती हूँ। फूहाओ ने ध्यान से एक सोचते हुए हाँ सही है, इसलिए लड़की उठकर घर जाकर सामान पैक करने की तैयारी करने लगी। बस इन आकर्षक लंबी टांगों को देखो, बताओ कौन सा आदमी इन्हें देखकर नहीं मोहित होगा, ताकि हॉट गर्ल आसानी से विला में आ जा सके। अमीर आदमी ने उसे घर का पासवर्ड भी बता दिया। अब इस बार लमेई सचमुच साधारण से खास बन गई। जब वह अपनी सहेली के किराए के घर लौटी तो उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और सहेली से विदा लेने की योजना बनाई। वास्तव में वह हमेशा इस बेवकूफ लड़की का उपयोग कर रही थी, क्योंकि केवल इस किराए के घर से ही अमीर व्यक्ति के घर को देखा जा सकता था। अब लड़की ने सफलतापूर्वक पद प्राप्त कर लिया है। पहले अपने पसंदीदा व्यक्ति को प्रभावित करना है। इसके बाद लमेई ने औपचारिक रूप से अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। कार्रवाई से पहले उसने फू हाओ को एक बार फिर से आराम का अनुभव कराया। जब वह सो गया तो उसने चुपके से उसका मोबाइल फोन ले लिया और चेहरे की पहचान का उपयोग करके पासवर्ड लॉक खोल दिया। कहते हैं कि तकनीक जीवन को बदल देती है, और यह सच साबित हुआ, क्योंकि अमीर व्यक्ति का मोबाइल फोन वास्तव में पूरी हवेली को नियंत्रित कर सकता है। उसी समय पुलिस को यहाँ मकान मालिक की शिकायत मिली। लमेई की सहेली बाथटब में मरी हुई पाई गई। ऐसा लगता है जैसे उसने कलाई काटकर आत्महत्या की हो। अधिक मामलों की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने इस खबर को समाचार के माध्यम से प्रसारित किया। हालांकि फू हाओ ने संयोग से यह खबर देखी और परिणाम स्वरूप जितना देखा उतना ही परिचित लगा। अचानक उसे याद आया, ओह ये तो वही लड़की है जो लमेई की सहेली है। उसने पहले उनकी एक साथ की तस्वीर देखी थी। थोड़ी ही देर में लमेई ने सामान खरीद लिया। वापस लमेई। अमीर आदमी बहुत हैरान था कि हॉट गर्ल इतनी उत्साहित क्यों है। तुम्हारी अच्छी सहेली ने कलाई काटकर आत्महत्या कर ली, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है? अमीर आदमी के सवालों का सामना करते हुए हॉट गर्ल असाधारण रूप से शांत दिखी और मजे से फ्राइड चिकन खा रही थी। तुम्हें शायद पुलिस से संपर्क करना चाहिए। वह मेरी बेवकूफी होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसे किसने मारा। जब फू हाओ ने सुना तो वह वहीं स्तब्ध रह गया। लमेई ने बिना किसी झिझक के घटना का विवरण बताया। वह मूल रूप से सिर्फ अपनी सहेली का उपयोग करना चाहती थी। हत्या, ये नहीं सोचा था कि उसकी सहेली उसे प्यार कर बैठेगी। घर बदलने के दिन उसने न केवल खुद को रोका, बल्कि अमीर व्यक्ति को अपनी योजना का खुलासा भी करना चाहा, जिससे लड़की बहुत असहाय हो गई। उसे मारना पड़ा। फू हाओ ने कहानी सुनने के बाद तुरंत अविश्वसनीय महसूस किया। यह नहीं सोचा था कि सामने की सेक्सी और चमकदार लड़की वास्तव में एक निर्दयी हत्यारा है। उसने लड़की से तुरंत अपने घर से निकल जाने की मांग की, लेकिन लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराई। तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अमीर आदमी एकदम से हैरान रह गया। उसने सोचा था कि उसने एक हॉट लड़की को घर लाया है, बिना पैसे खर्च किए मजे करेगा, लेकिन यह तो भेड़िया निकला। अब पूरा महल उस लड़की के नियंत्रण में है। लंगड़ा अमीर आदमी जैसे बिना दांत का बाघ हो गया है। हल्के से धक्का देने पर ही वह जमीन पर गिर जाता है और लड़की ने उसे कसकर बांध दिया। हालांकि इतनी ताकतवर महिला का सामना करते हुए भी फू हाओ का वह बदतमीज मुंह चुप नहीं रहता। तुम्हें धिक्कार है, तुम झूठ बोलने वाली कमी नहीं हो। फिर लामे ने फू हाओ के फिंगरप्रिंट और वेरिफिकेशन कोड का उपयोग करके उसकी आधी जिंदगी की बचत को अनलॉक और ले लिया। इसलिए वासना के सिर पर एक तलवार होती है। तुम उसके शरीर के लालच में थे, लेकिन